कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जीत हर सवाल का जवाब होता है, जीत के साथ ही सवाल भी खत्म हो जाते हैं। और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के विपक्षी खेमे के नेताओं के निशाने पर आ जाने की सबसे बड़ी वजह तो यही है। कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई है कि उनके सहयोगी दल विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ ही अब कांग्रेस पार्टी को भाव ही नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन सबको पता है कि वो हर बड़े फैसले के लिए राहुल गांधी पर ही निर्भर है। और समय अब ऐसा घूमा कि खड़गे की भी बात अब कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब राहुल गांधी को खुद सबके सामने आकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। खबर है कि राहुल गांधी ने खुद ममता बनर्जी को फोन किया, विपक्ष की इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर चर्चा की। तो आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या हार के बाद राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं? देखिए, जो डैमेज हो चुका है उसको कंट्रोल करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो राहुल गांधी के अंदर नहीं है। डैमेज को कंट्रोल कौन करता है? जिसके अंदर क्षमता होती है कि जो डैमेज हुआ है उस पर पहले विचार करो और विचार करने के बाद उसके समाधान के तरीके डेवलप करो। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं। जो आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कोई नहीं सुन रहा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे वास्तव में क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर वही बात है कि ये पोस्टमैन की तरह काम करते हैं? जैसे इंडी अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, 22 लीडर। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के जितने नेता हैं वो कोई भी ऐसा नेता है जिसके पास अपनी पार्टी की तरफ से कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार हो? ये अधिकार तो देना पड़ता है। जैसे कि महाभारत की एक घटना है जिसमें पांडु के पास से एक दूत जाते हैं, वो पांचाल नरेश के पुरोहित होते हैं और भरी सभा में दुर्योधन को चैलेंज करते हैं कि अगर हमारी बात जो हो रही है उसमें अगर गुरु द्रोणाचार्य या फिर भीष्म पितामह के सहमति हो, उन्होंने इसके इनकार कर दिया कि अज्ञातवास पांडवों का नहीं हुआ था, तो उस समय हम यह गारंटी देते हैं कि फिर से पांडव पुत्र चले जाएंगे अज्ञातवास के लिए और वनवास के लिए। यह होती है ऑथोरिटी कि आप जिसे भेज रहे हैं उसके पास फुल ऑथोरिटी है। पोस्टमैन की बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद भी हुई थी। जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, कांग्रेस की जीत मिली और डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के बीच झगड़ा चल रहा था। दोनों के बीच बैठक हुई और बैठक खड़गे के आवास पर हुई। पहले बैठक हुई, खड़गे फिर गए राहुल गांधी से मिलने, फिर राहुल गांधी के से जो संदेश लेके आए वो इन दोनों को बताए। फिर उसके बाद राहुल गांधी को खुद आना पड़ा क्योंकि खड़गे भी तबाह हो गए थे, परेशान हो गए थे कि बार बार इनका संदेश लेके जाओ, उनसे बात करो, उनका लेके आओ, इनसे बात करो। तो ये एक पोस्टमैन की भूमिका में है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और ये सारे नेता जानते हैं। अगर कोई भी ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन नेताओं को कांग्रेस की तरफ से फोन आए तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा बड़ी भूमिका और ज्यादा ताकतवर नेता केसी वेणुगोपाल हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं और उनके ऊपर उनको भरोसा है। जिस मीटिंग में राहुल गांधी नहीं जाते, केसी वेणुगोपाल के भेजते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की औकात से बाहर की चीज है। वो तो सिर्फ चरण वंदना कर सकते हैं सोनिया और राहुल गांधी का। तो इसलिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबको फोन करके बताया कि भाई इंडी अलायंस की बैठक करते हैं 6 तारीख को, सबको पहले ही लग गया कि इस बार कांग्रेस को उसकी औकात बतानी चाहिए। ये जो ईगो अंदर में लेके बैठा हुआ है अहंकारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को अभी भी लगता है कि देश की सत्ता तो 10 जनपद से ही गुजरती है। इनको अपनी औकात बतानी चाहिए कि तुम्हारी औकात अब हमसे ज्यादा नहीं है। एक स्टेट की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस को क्या मिलता है?
नीतीश कुमार और ममता बनर्जी अगर मिल जाएं बिहार और पश्चिम बंगाल में 82 लोकसभा की सीटों में से इन दोनों के पास जितनी सीटें हैं अभी लोकसभा के अंदर, कांग्रेस के पास उतनी सीटें नहीं हैं। आप किस स्टेट में मजबूती से लड़ते हो चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के सामने हार ही जाते हो। उसके बाद रीजनल पार्टियों से जहां टकराव होती है हार ही जाते हो। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ी थी, क्या हुआ? न भारतीय जनता पार्टी ने तो 18 लोकसभा में सीटें जीत ली, तुम्हारा क्या हुआ? बची हुई सीटें तो सब ममता बनर्जी के पास गई। तो इसलिए हर जगह पर उन लोगों को पता है कि अब कांग्रेस की औकात 2 कौड़ी की है और ईगो जो है वो वही 60, 70, 80 के दशक वाला है कि हमारे यहां तो प्रधानमंत्री पैदा होते हैं। सोनिया गांधी को लगता है 10 जनपद अभी भी पावर सेंटर है, यहां पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय होगा। अब वो औकात नहीं है, अब सीधे सरेंडर करो। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को समझाया कि अब तुम्हारी वो औकात नहीं है। जब कहा जाता है, पुरानी कहावत है लेकिन वो कहा नहीं जा सकता इस समय, कि क्या किया जाता है जब आदमी कमजोर होता है। तो ये स्थितियां पैदा हुई है कि इनको अभी ममता बनर्जी तो छोड़ दीजिए, हेमंत सोरेन के सामने भी घुटने टेकने पड़ेंगे, जहां लोकसभा की कम सीटें हैं। हर एक नेता के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि कम से कम अवधारणा तो बनाओ कि हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि ये जंग तो अवधारणाओं की है। जिसके पक्ष में अवधारणा बनी, परसेप्शन तैयार हुआ, वही चुनाव जीत पाएगा। और अभी ये अवधारणा पीएम मोदी के साथ है। इन लोगों का हौसला खत्म हो चुका है। राहुल गांधी तो बाहर निकलने से डर रहे हैं, किस मंच पर जाकर क्या बोलेंगे कि हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही। मध्य प्रदेश में तो कह रहे थे 150 सीटों पर जीत होगी कांग्रेस की। क्यों वादा करते हो इतना बड़ा? दावा करने की क्या जरूरत है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की थी, कहा था राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाएगी, और अगर कांग्रेस की सरकार वहां बच जाती तो पीएम मोदी को जवाब देना पड़ता, क्योंकि आपने भविष्यवाणी की थी, स्पेकुलेशन नहीं था। आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये राजनीति में होता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, जीतने की स्थिति है। ये बात तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उनके कार्यकर्ता का हौसला खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से बात करते हैं, वो तरीके न कार्यकर्ताओं को पसंद है न नेताओं को पसंद है, और अब तो अलायंस की बात है। लेकिन राहुल गांधी को जो इतना समझाया जा रहा है, बैकफुट पे आ गए हैं, ममता बनर्जी को कॉल भी कर रहे हैं, तो क्या वाकई में उनको समझ आया होगा या बस ड्रामा चल रहा है? देखिए, राहुल गांधी को समझ में आना होता तो 2014 से 2023 का समय नहीं लगता। ये इतने सालों में इनकी समझदारी में क्या इजाफा हुआ। 2014 से पहले तो ये उस पूरी व्यवस्था में कुछ थे नहीं। सरकार कांग्रेस की, विपक्ष में कोई बड़ा नेता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था जिसके नाम पर ये चुनाव में लोगों को अपने साथ जोड़ सके। लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे, लेकिन फिर भी लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। इससे पहले कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो सीधे कांग्रेस को ये कह सके कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस को खत्म करके रख देंगे। ये नेहरू खानदान के परिवारवादी राजनीति के खिलाफ हम आए हैं। पीएम मोदी आए और उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया। इतने बड़े नेता आज बन चुके हैं कि राहुल गांधी उनके आसपास दिखाई नहीं पड़ते। अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी राहुल गांधी की तुलना करें तो उस स्टेट की बात तो छोड़ दीजिए, दूसरे स्टेट में भी उनसे ज्यादा प्रभावशाली है वो। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, इन लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। ये लोग तो राहुल गांधी की सभा हो और इनकी सभा हो तो ज्यादा प्रभावित इन दोनों से होगा, राहुल गांधी से नहीं। और ये दावा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का नेता बनने का कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। तो इसलिए ममता बनर्जी से फोन पर बात करते हुए इन्होंने जो इंडी अलायंस की आवश्यकता पर बात की कि हमें एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए, तो ये जो जरूरत की बात है ये ममता बनर्जी के लिए भी है। डरी हुई तो ममता बनर्जी भी है, डरे हुए तो नीतीश कुमार भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और जैसे 3 राज्यों में
राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाए थे, यानी जातीय जनगणना का मुद्दा, ये ओबीसी से काम नहीं चलेगा, ये बिहार में समस्या बनी हुई है। नीतीश कुमार तो सोचेंगे कि कास्ट सेंसस हमने करवाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, आगे रिजर्वेशन को बढ़ा दिया, हाई कोर्ट में फंसा है मामला। लेकिन अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि कास्ट सेंसस के बाद बिहार में कोई चुनाव तो हुआ नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि सेंसस और रिजर्वेशन बढ़ाने से हमें फायदा मिलेगा या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसा ही हमारा हाल होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो वादे तो नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि सेंसस करवाने के लिए कांग्रेस को किसने रोका था इतने सालों में, आप सेंसस करवाइए, आप मुख्यमंत्री बनाइए। तो इसलिए राहुल गांधी अब हर नेता को के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। राहुल गांधी को अगर इतनी चिंता है कि सब एकजुट हो जाए, पार्टी इतने क्राइसिस से जूझ रही है, तो ऐसे में तो उनको विदेश नहीं जाना चाहिए एंड टाइम में सब कुछ छोड़। देखिए, उनकी चिंता नहीं है, उनकी मजबूरी है, और मजबूरी में जो क्या किया जाता है वही आज वो कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति के अंदर कई प्रायोरिटी होते हैं और आपको तय करना पड़ता है कि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी क्या है। प्राथमिकताएं तो बहुत सारी होती है। राहुल गांधी के लिए राजनीति पहली प्राथमिकता नहीं है, ये दूसरी हो सकती है, ये पावर अपने अंदर रखने की एक विकल्प के तौर पर हो सकता है। उनकी प्रायोरिटी है घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, और वही करते हैं। इसलिए विदेश यात्रा पर तो अभी कांग्रेस चुप है, लेकिन ये कभी भी उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। इसलिए चाह रहे थे 6 तारीख को निपटा दो ये बैठक करके इंडिया अलायंस की, उसके बाद 10 दिन 20 दिन 25 दिन रहो बाहर। अब तो 17 तारीख की बात हो रही है, तो इस बीच भी एक सवाल बड़ा उठेगा कि आप विदेश कहां जा रहे हो। तो ये कांग्रेस फंसी हुई है राहुल गांधी के चक्कर में। जब तक राहुल गांधी को कांग्रेस बिल्कुल साइड न कर दे, ये अपना बोरिया बिस्तर लेके कहीं विदेश में ही सेटल हो जाए, कांग्रेस का कुछ कल्याण हो सकता है, ऐसे हो नहीं सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से मुसीबत में फंसी है। राहुल गांधी अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, पर राहुल गांधी चीजों को सुलझाने के बजाय हमेशा बिगाड़ ही देते हैं। और तो और राहुल गांधी इस मुसीबत की घड़ी में विदेश भागने की पूरी तैयारी में है। 8 दिसंबर से राहुल गांधी इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम की यात्रा पर रहेंगे। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।